सौभरी एक ऋषि थे जो तपस्या करते थे और एक बार उन्होंने यमुना नदी में तपस्या करते हुए एक मछली के परिवार को देखा। तो उनके मन में विवाह की इच्छा हो गई थी और वो विवाह करने के लिए मानधाता एक राजा थे, उनके पास गए थे। तो उनकी बेटियों से वो विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन ऋषि बूढ़े थे, इसलिए मानधाता की किसी भी बेटी ने उनसे शादी नहीं की। तो सौभरी ऋषि ने अपने को योग बल से बिल्कुल बहुत हैंडसम और यूथफुल बना लिया और फिर मानधाता की सारी बेटियों ने उनसे शादी की थी। और मानधाता उनके फादर इन लॉ थे। जब उनसे वो मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी हर बेटी सौभरी ऋषि के संग अलग महल में रहती थी और सौभरी ऋषि हर पत्नी के संग इतने सारे रूप धारण करके वो एक साथ निवास करते थे। तो मानधाता हैरान रह गए कि इनको इतनी सारी पावर्स कहाँ से मिली। तो सौभरी ऋषि ने उन्हें बताया था कि यमुना जी की स्तुति करके उन्होंने ये सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं और यमुना जी के शस्त्र नाम का उपदेश उन्होंने मानधाता को दिया था। वही शस्त्र नाम गर्ग संहिता में बताए गए हैं, जो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। सौभरी ने कहा, मानधाता, मैं तुमसे कालिंदी शस्त्र नाम का वर्णन करता हूँ, जो समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला, दिव्य तथा श्री कृष्ण को वशीभूत करने वाला है। ओम अस्त श्री कालिंदी सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र से सौभरी ऋषि श्री यमुना देवता अनुष्टुप छंदा माया बीजम इति कीलकम रमा बीजम इति शक्ति श्री कलिंद नंदिनी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। इसमें यमुना जी का ध्यान करना है। गोलोक में जो विराज करती हैं, गोलोक में एक नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं। उनको विरजा नदी भी बताया गया है, जिनके अंदर अरबों खरबों गैलेक्सीज फ्लोट करती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। उनके जो शस्त्र नाम हैं उनका वर्णन मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। ओम कालिंदी यमुना कृष्णा कृष्ण रूपा सनातनी कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी गोलोक वासिनी श्यामा वृंदावन विनोदिनी राधा सखी रासलीला रास मंडल मंडिनी निकुंज वासिनी वल्ली रंगवल्ली मनोहरा श्री रास मंडली भूता यूथी भूता। मतलब यूथी मतलब अपनी सहचर्यों के एक पूरे ग्रुप में हमेशा रहने वाली। हरिप्रिया गोलोक धाम की नदी दिव्य स्वरूपा निकुंज के भीतर निवास करने वाली। दीर्घा तरंगों के वेग से युक्त और बहुत गहरी फूलों और पल्लवों को बहाने वाली। मेघ के समान श्याम कांति वाली घन माला स्वरूपा बगलों की पंक्ति से युक्त कमल के फूलों से अलंकृत परिपूर्णतम भगवत स्वरूपा। परा महावेगवती साक्षात कुंज द्वार निर्गता। मतलब जो कुंज है भगवान का रास का स्थान, उसके द्वार से निकलने वाली नदी। महानदी मंदगति गोलोक धाम की विरजा नदी के वेग का भेदन करने वाली। अनेकानेक ब्रह्मांडों में व्याप्त ब्रह्मद्रव स्वरूपा गंगा के जल से मिश्रित रहने वाली निर्मल आभा वाली सब प्रकार के मलों से रहित नदियों में श्रेष्ठ दोनों किनारों की तटभूमि में रत्नों से आबद्ध हंस आदि पक्षियों और कमल आदि फूलों से व्याप्त अव्यक्त शब्द कल कल नाद करने वाली स्वच्छ जल वाली समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाली वैकुंठ परिखी भूता। वैकुंठ धाम को चारों ओर से खाई के समान घेर कर सुशोभित रखने वाली खाई स्वरूपा। परिखा मतलब खाई के समान। पाप हारिणी ब्रह्मलोक गता ब्रह्मलोक में पहुँची हुई। ब्राह्मी स्वर्गलोक स्वरूपा स्वर्गलोक में निवास करने वाली। तरंगों द्वारा ऊपर की ओर उठने वाली जोर जोर से उछलने वाली मेरू पर्वत को माला की भांति धारण करने वाली। अत्यंत प्रकाशमान गंगा जी के जल को शिखर का रूप देने वाली। गंड शैलों का भेदन करने वाली देशों को पवित्र करने वाली। गतिशीला प्रवाहमान धरती के भीतर प्रवेश करने वाली सूर्यपुत्री पुण्यप्रदा। कलिंद पर्वत से निकलने वाली यमराज की बहन मंद मंद मुस्कुराने वाली सुंदर दांतों वाली धरती के लिए आच्छादन वस्त्र के रूप में निर्मित नील वस्त्र धारण करने वाली। कमल वदना
विचरने वाली, मनोहर दृष्टि वाली, कदली के खंभे जैसे उरुद्वय धारण करने वाली, कमल लोचना, माधव प्रिया, यौवनशालिनी, उत्तम, श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली, सुंदर नितंब को धारण करने वाली, बजते हुए नूपुरों और करधनी से सुशोभित, पानी में निवास करने वाली, श्यामल अंगों वाली, खांडव वन की शोभा, विहारशीला, अपनी तपस्या का उद्देश्य बताने के लिए गांडीवधारी अर्जुन से वार्तालाप करने वाली, बढ़े हुए प्रवाह वाली, श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा वाली, द्वारका में आगमन करने वाली, रानी, पटरानी, परमात्मा को प्राप्त महारानी, रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित, गौओं के समुदाय से युक्त अथवा गोमती नदी स्वरूपा, तट पर विचरने वाली, श्री कृष्ण की विवाहिता, सुख स्वरूपा, अपने अभीष्ट अर्थ को प्राप्त, अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने वाली, नूतन अंग वाली, स्त्री रूपा, भोली भाली, मुग्धा नायिका, सुंदर अंगों वाली, बाकी नयनों वाली, अप्राप्त यौवना, दीनता रहित एवं उदार, प्रभा स्वरूपा, कांति स्वरूपा, द्युति स्वरूपा, छवि स्वरूपा, सुंदर शोभा वाली, उत्कृष्ट स्वरूपा, कीर्ति स्वरूपा, चतुरा, अपने यौवन के आरंभ को न जानने वाली, नवविवाहिता नायिका, मुग्धा और प्रगल्भा के बीच की अवस्था वाली, मध्या नायिका, प्रौढ़ता से युक्त प्रौढ़ स्वरूपा, प्रगल्भा नायिका, धीर स्वभावा, भगवत दर्शन के लिए अधीर रहने वाली, धैर्य धारिणी, ज्येष्ठ अवस्था वाली, गुणों से श्रेष्ठ कुलवधु, विद्युत के समान कांतिमती, वेगशालिनी, पूजनीया, विद्युतमाना, सौदामनी, तड़ित, स्वाधीन पति वाली, लक्ष्मी, पुष्टा, स्वाधीन भर्तृका, कलहांतरिता, भीरु, इच्छा, प्रोत्कंठिता, आकुला, कशिपुस्था, दिव्यशय्या, गोविंद हित मानसा, खंडिता, अखंड शोभाढ्या, विप्रलब्धा, अभिसारिका, विरहार्ता, विरहिणी, नारी, प्रोषित भर्तृका, मानिनी, मानुदा, प्राज्ञा, मंदार वन वासिनी, झंकारिणी, झनत्कारिणी, रण मंजीर, नूपुरा, मेखला, अमेखला, कांची, अकांची, अकांचनी, कांचनामयी, कंचुकी, कंचुकमणि, श्रीकंठा, आड्या, महामणि, श्रीहारिणी, पद्महारा, मुक्ता, मुक्तफल अर्चिता, रत्नकंकण, केयूरा, स्फुरत अंगुलिभूषणा, दर्पणा, दर्पणीभूता, दुष्ट दर्प विनाशिनी, दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली। शंख के समान सुंदर कंठ वाली, शंख निर्मित आभूषण धारण करने वाली, कंठभूषण से सुशोभित, तटंक नामक आभूषण विशेष को धारण करने वाली, दंतधारिणी, कांचन निर्मित कुंडलों से अलंकृत, अपनी चोटी को विभूषित करने वाली, ललाट देश में पुष्पमय श्रृंगार धारण करने वाली, नाक में मोती की बुलाक से शोभित, नासा मौक्तिक शोभिता, मणिमयी भूमि पर विचरण करने वाली, दिव्य स्वरूपा, श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रैवतक पर्वत पर विहार करने वाली, वृंदावन में विद्यमाना, वृंदावन में निवास करने वाली, वृंदावन लता, माधवी, वृंदारण्य विभूषणा, सौंदर्य लहरी, लक्ष्मी, मथुरा तीर्थ वासिनी, मथुरापुरी में निवास करने वाली, विश्रांत तीर्थ में विश्राम घाट में निवास करने वाली, कमनीया, रमणीया, गोकुल में निवास करने वाली, महावन, महानदी, प्रणता, प्रोन्नता, पुष्टा, भारती, भरत अर्चिता, तीर्थ राजगति, गोत्रा, गंगा सागर संगमा, सप्त आदि भेदिनी, लोला, लोल लहरों वाली,
बलात् सप्तद्वीपगता लुठंती शैल विद्यंती, पर्वतों का भेदन करने वाली, स्फुरणशीला अथवा अपनी दिव्य प्रभा बिखेरने वाली, अतिशय वेगशालिनी, स्वर्णमयी, गोलोक की स्वर्णमयी भूमि पर प्रवाहित होने वाली, स्वर्णमयी भूमि पर प्रकट, जगत को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली, लोक से लीला करने वाली, लोक पर्वत पर पूजित होने वाली, शैलोदगता, कालिंद पर्वत से निकलने वाली, स्वर्गगता, मंदाकिनी रूप से स्वर्ग में निवास करने वाली, स्वर्ग में अर्चित होने वाली, स्वर्ग पूजिता, वृंदावनी, वनाध्यक्षा, वन की स्वामिनी, रक्षिता या रक्षा स्वरूपा, कक्षा, वृंदावन के लिए मेखला रूप, तटी पटी, तटभूमि को वस्त्र की भांति ढकने वाली, 80 कुंड गता, 80 कुंड में प्राप्त, कच्छा, कछार की भूमि स्वरूपा, स्वच्छंदा, उच्छलिता, वेग से उछलने वाली, आदिजा, आदिभूत, श्री कृष्ण के वामांश से उद्भूत अथवा प्रकट होने वाली, सरस्वती रूप से भूचित्र में अथवा भोगवती रूप से पाताल में स्थित, श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रथ पर यात्रा करने वाली, प्रस्थानशीला, परम शांतिमयी, श्री कृष्ण दर्शन के लिए आतुर रहने वाली, जल की छटा से शोभित, शीकराभा, कुहरों से सुशोभित होने वाली, दुर्धरा, मेढकों का आश्रय, दारदुरी धरा, अपने जल के कलकल नाद से मेढकों की तरह ध्वनि उत्पन्न करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, पाप रूपी गजराज को नष्ट करने के लिए शेर के समान सामर्थ्य वाली, पाप रूपी वृक्ष का उच्छेद करने के लिए कुठार स्वरूपा, पुण्य समुदाय स्वरूपा, पुण्य कीर्ति, पुण्यदा, पुण्यवर्धिनी, मधुवन नदी, मधुवन में बहने वाली नदी, कुमुद नदी, कुमुद वन की नदी, कुब्जा, कुमुदा, अम्भोजवर्धिनी, अपने जल में कमल को बढ़ाने वाली, प्लव रूपा, संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान, वेगवती, सिंह सर्प आदि वाहिनी, अपने जल की धारा में सिंहों तथा सर्प आदि जंतुओं को बहा करके ले जाने वाली, बहुल रूप वाली, बहुत देने वाली, ब्रह्म स्वरूपा, गौ स्वरूपा, वनों द्वारा वंदित, राधा कुंड कला, अपनी कला से राधा कुंड में स्थित, आराध्या, कृष्ण कुंडल जलाश्रिता, कृष्ण कुंड के जल में निवास करने वाली, ललिता कुंडगा, ललिता कुंड में व्याप्त, घंटा, विशाखा, कुंड मंडिता, गोविंद कुंड निलया, गोप कुंड तरंगिणी, गोप कुंड में तरंगित होने वाली, श्री गंगा, मानसी गंगा, कुसुमांबर भाविनी, पुष्पमय वस्त्र से सुशोभित अथवा कुसुम सरोवर के अवकाश में प्रकट होने वाली, गोवर्धिनी, गोधन आढ्या, गोधन से संपन्न, मोर के समान सुंदर वर्ण वाली, सरोवरों की जल संपत्ति और सारस पक्षियों की आश्रय, नीलकंठ या मयूर की सी आभा वाली, जहाँ कोकिल कुमारियों के कलकल कूजन होते हैं ऐसी, गिरिराज हिमालय के कलिंद पर्वत से प्रकट, बहुत वैभवशालिनी, तट पर रहने वाले लोगों की धूप के कष्ट से रक्षा करने वाली, पटरानी के रूप में छत्र धारण करने वाली, गोवर्धन गिरी की गोद में मोद आमोद करने वाली, हर ताल के समान रंग वाले केसर आदि से आमोदित, दिव्य औषधियों की निधि, सद्गति की राह, भवसागर से पार कर देने वाली, पारद स्वरूपा, नार अर्थात जल प्रदान करने वाली, शरदकालीन शोभा स्वरूपा, भरण पोषण का साधन, भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंक में विराजित, लौकिक कामनाओं से रहित, काम वन में पूजित, काम वन रूपा, सबको आनंदित करने वाली, नंदग्राम स्थित भूमि स्वरूपा, पृथ्वी स्वरूपा, बृहत्सानु पर्वत के शिखर की शोभा से संयुक्त, नंदगांव के नंदीश्वर गिरी से समन्वित, कोयलों की कुहू ध्वनि में विद्यमान, कोयल से व्याप्त, भांडीर कुश कौशला, भांडीर वन में कुशीत पाटन के कौशल से युक्त,
भांडीर वन में कुशोत्पाटन के कौशल से युक्त। लोहार्गल प्रदार, श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम के द्वार लोह की अर्गला लगा देने वाली। श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम के द्वारा लोहे की अर्गला लगाने वाली। कारा, श्री कृष्ण को अपने प्रेम के द्वारा बांध कर रखने वाली। काश्मीर वसना, केसर के रंग में रंगे हुए वस्त्र धारण करने वाली, श्री कृष्ण के द्वारा स्वीकृता। वर्षदी पुरी रूपा, शोणपुरी रूपा, शूर क्षेत्रपुर से भी अधिक महात्म्य वाली। विविध प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त, नाना प्रकार के रंगों से युक्त, तटवर्ती विविध रंग के वृक्षों से सुशोभित, नाना लोकों में पहुंची हुई, जिनकी तेजो राशि सब ओर फैली हुई है, ऐसी नाना नदियों के मिले हुए जल से युक्त, स्त्रियों के रत्न स्वरूपा, रत्न निर्मित ग्रह में निवास करने वाली, श्री कृष्ण की कामिनी, रत्नों के द्वारा विविध रंगों का प्रकाश फैलाने वाली, रंग स्थल में रास के रंग में रंगी रहने वाली, रंग के बाहुल्य से युक्त, हर्षयुक्त अथवा रंग नामनी नदी स्वरूपा, रंगीन वृक्षों से युक्त, विद्याओं की स्वामिनी, गुह्य वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ, जगत के लिए कीर्तिमयी अथवा कीर्तनीय, सघन प्रेम युक्ता अथवा श्री कृष्ण के वंशी वादन के समय हिमवत घनीभूत हो जाने वाली, प्रवहनशीला, चंचल घंट के समान नाद करने वाली, कृष्ण के समान अंगों वाली, श्यामांगी, श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न, नील कमल के समान वर्ण एवं आभा से युक्त, नील पंकज हारिणी, नील कांतिमती, नील कमल की संपदा से परिपूर्ण, नील कमल के में निवास करने वाली, तांबूल लता स्वरूपा, नागों की नगरी, तांबूल पत्र से पूजित, तांबूल से रंजित, कस्तूरी चंदन आदि आलेप मई, कमल आदि के मकरंद से कमल आदि के मकरंद से मन को हरने वाली, केसरवती, केसर धारण करने वाली, केश पाश द्वारा सब ओर से सुशोभित, काजल किसी काली आभा वाली, नेत्रों में काजल की शोभा से युक्त, कजली के समान काली, नेत्रों में अंजन धारण करने वाली, चरणों में महावर का रंग लगाने वाली, ताम्र वर्णा, लालनिया, तांबे के समान लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाली, सीमंत में सिंदूर धारण करने वाली, जिसकी वाणी किसी दोष से लिप्त नहीं होती, उत्तम शोभा से युक्त, चंदन से अलंकृत, चंदन पंकमय वस्त्र धारण करने वाली, जटा मासी के रूप में स्थित, पुष्पमालाओं को वस्त्र रूप में धारण करने वाली, अमावस्या के समान कृष्ण वर्ण वाली, अगरू की गंध से अभिषिक्त, जिसकी हवा में तगर की सुगंध समाई हुई है, सुगंधित तेल इत्र आदि से मनोहर, जिसकी अलकों पर सुगंध से आकृष्ट होकर भौरे मंडराते रहते हैं, ऐसी कुंतल पक्षियों से युक्त, कुंतल पक्षियों का स्वागत करने वाली, पतिव्रता, पतिव्रता धर्म के पालन में तत्पर, सूर्य के समान उद्भासित होने वाली, सूर्य की पुत्री, सूर्य के शरीर से उत्पन्ना, कोटि सूर्य प्रतीकाशा, सूर्य पुत्री, सूर्य नंदिनी, संज्ञा, संज्ञा सुता, स्वेच्छा, असंज्ञा, संज्ञा, मोद प्रदायिनी, संज्ञा पुत्री, स्फुरत छाया, तपती, तापकारिणी, सौतेली बहन तपती को ताप देने वाली, सवर्णन अनुभवा, श्री कृष्ण के साथ वर्ण सादृश्य का अनुभव करने वाली, देवी, बड़वा रूपा, सौख्य प्रदान करने वाली, शनिचर की छोटी बहन, ज्वालामयी, चंद्रवंश की वृद्धि करने वाली, चंद्रवंश की बहू, आह्लाद प्रदान करने वाली, चंद्रावली सखी की सहायता करने वाली, चंद्रावती स्वरूपा, चंद्रलेखा स्वरूपा, चंद्रकांता,
सदा प्रियतम का अनुगमन करने वाली अंशुका, उज्ज्वल वस्त्रधारिणी, भैरव प्रिया, सूर्य के पारिपार्श्विक पिंगल से आशंकित होने वाली लीलावती, आगरी मई, अगर की सुगंध से व्याप्त धनश्री, देव गांधारी, स्वर्गलोक की मणि, गुणों की वृद्धि करने वाली ब्रजमंडल में मल्ल स्वरूपा, विरोधियों को बंधन में डालने वाली विचित्र रूप और शक्ति से संपन्न, विजय प्राप्त कराने वाली गांधारी, मंजरी, टोडी, गुर्जरी, आशावरी, जया, कर्नाटी। गांधारी से लेकर कर्नाटी तक विशेष रागिनियों के नाम हैं। ये समस्त रागिनियाँ यमुना जी के साथ अभिन्न हैं। रागिणी, रागिनी स्वरूपा, गौरी, वैराटी, गौर वाटिका, रागिनी विशेषज्ञ अथवा गौर तेज स्वरूपा श्री राधा के लिए उद्यान रूपिणी। चतुश्चंद्रा, कलाहेरी, तैलंगी, विजयावती, ताली, तल स्वरूपा, तलस्वरा, गाना, क्रिया मात्र प्रकाशिनी, वैशाखी, चंचला, चारु, माचारी, घूघटी, गटा, वैरागरी, सोरठी, ईशा, केदारी, जलधारिका, कामाकर श्री, कल्याणी, गौड़ कल्याण मिश्रिता, राम संजीवनी, मंदारी, कामरूपिणी, हेला, सारंगी, मारुति, होड़ा, सागरी, कामवादिनी, वैभासी, मंगला, चांद्री, रासमंडल, मंडना, कामधेनु, कामलता, कामदा, कमनीयका, कल्पवृक्ष स्थली, स्थूला, शुद्धा, सौध निवासिनी, गोलोकवासिनी, सुभ्रू, सुंदर भौहों वाली, छड़ी धारण करने वाली, द्वार रक्षिका, श्रृंगार साधन सामग्री समुदाय स्वरूपा, मनमोत्पद श्रृंगा, मनमथोद भेद स्वरूपा, विमल स्वरूपा, प्रिय प्रीतम के लिए शैया सुसज्जित करने में उपकारिणी, पार्षदा, श्री राधा कृष्ण की पार्षद स्वरूपा, सुसखी सेव्या, श्री वृंदावन पालिका, निकुंज भृत, कुंज पुंजा, गुंजाभरण भूषिता, निकुंज वासिनी, प्रोध्या प्रवासिनी, गोवर्धन तटी भवा, विशाखा, ललिता, रामा, नीरुजा, रोग रहित, मधु माधवी, एका, नेक सखी, अनेक सखियों वाली, शुक्ला, शुद्ध स्वरूपा, सखी मध्य, सखियों के मध्य में विराजमान, महामना, विशाल हृदय वाली, श्रुति रूपा, गोपी रूप में श्रुति स्वरूपा, ऋषि रूपा, मैथिला, गोपी रूप में उत्पन्न मिथिला वासिनी स्त्री, कौशला स्त्रियाँ, गोपी रूप में उत्पन्न कौशल वासिनी स्त्रियाँ, अयोध्यापुर वासिन्या, गोपी रूप में उत्पन्न अयोध्या नगर की स्त्रियाँ, यज्ञ सीता, पुलिंदका, रमा, वैकुंठ वासिन्या, श्वेत द्वीप सखी जना, श्वेत द्वीप निवास में करने वाली, ऊर्ध वैकुंठ वासिन्या, दिव्याजित पदाश्रिता, दिव्य अजित पद के लिए आश्रित सखियों के रूप में विद्यमान, श्री लोकाचल में निवास करने वाली सखियों के रूप में, समुद्र से उत्पन्न श्री लक्ष्मी जी की सखी, दिव्य रूपा, मानव रूपिणी गोपियाँ, दिव्य अंगों वाली, सर्वव्यापिनी, त्रिगुणात्मक वृत्ति स्वरूपा, भूतल पर उत्पन्न गोपियाँ, देवांगना स्वरूपा गोपियाँ, लता रूपिणी गोपियाँ, औषधि विरुद्धा, औषधि एवं लता आदि के रूप में वर्तमान गोपांगनाएँ, जालंधरिया, गोपी भाव को प्राप्त जालंधरी स्त्रियाँ, समुद्र कन्याएँ, राजा पृथु की बहेश्मतीपुरी में होने वाली स्त्रियाँ जो गोपी भाव को प्राप्त हुई थी, दिव्यांबरा, गोपी भाव को प्राप्त अप्सराएँ, सुतल लोकवासिनी, नागकन्यका, नागकन्या स्वरूपा गोपियाँ, परम धाम स्वरूपा, परम ब्रह्म स्वरूपा, पुरुषार्थ स्वरूपा, परा प्रकृति स्वरूपा, तटस्था शक्ति स्वरूपा, गुणों की जन्मभूमि, सबके द्वारा जिनका यशोगान होता है, गुणागुण स्वरूपा,
दिव्य गुणात्मिका, चिदानंद घन स्वरूपा, सत्शक्त समूह आत्मिका, ज्ञान स्वरूपा, दृश्य स्वरूपा, गुणों की निधि रूपा, समष्टि बुद्धि रूपा, अहंकार स्वरूपा, मन स्वरूपा, बुद्धि रूपा, प्रकृष्ट चेतना स्वरूपा, चित्त रूपा, व्यवहार स्वरूपा, स्वांतर आत्मा, निजांत आत्मरूप स्वरूपा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अतीत तुरीय अवस्था में व्याप्त, प्रणव के 4 अक्षर अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ये जिसके स्वरूप हैं। चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यूह जिसके स्वरूप हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी, इन 4 मूर्तियों वाली गायत्री अथवा चतुर्व्यूह स्वरूपा, आकाश स्वरूपा, वायु रूपा, दृश्य प्रपंच के रूप में स्थित, जल स्वरूपा, पृथ्वी रूपा, शब्द स्वरूपा, रस स्वरूपा, गंध स्वरूपा, स्पर्श स्वरूपा, रूप स्वरूपा, नाना रूप धारण करने वाली, कर्मेंद्रिय स्वरूपा, कर्म स्वरूपा, ज्ञानमयी, ज्ञानेंद्रिय स्वरूपा, प्रकृति पुरुष रूप 2 शरीर धारण करने वाली अथवा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के भेद से 2 प्रकार से अभिव्यक्त, त्रिधा, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, 3 प्रकार के रूप वाली, अध्यात्म, अभिभूत, अधिदैव भेद से 3 रूप धारण करने वाली, अधिभूतम भौतिक सृष्टि में व्याप्त, अध्यात्म स्वरूपा, आधिदैविक रूप वाली, सर्व रूपों में अधिष्ठित, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री देवी, तत्व समूह रूपा, विराट स्वरूपा, धारणा शक्ति रूपा, वेद रूपा, धर्मशास्त्र रूपा, वेदात्मिका, संहिता स्वरूपा, गर्ग संहिता रूपा, पराशर संहिता, विष्णु पुराण रूपिणी, सृष्टि रूपा अथवा पराशरी, परमहंस विद्या रूपा, परमहंस संहिता, विधात्र स्वरूपा, ब्रह्म संहिता, याज्ञवल्क स्मृति रूपा, भगवान की शक्ति अथवा वैष्णव आगम रूपा, श्रीमद् भागवत के द्वारा पूजित एवं प्रशंसित, वाल्मीकि रामायण अथवा प्राचेत समसंहिता अथवा रामचरित स्वरूपा, रमणीय, पुराण पुरुष प्रिया, पुराण मूर्ति, पुण्यांगा, शास्त्र मूर्ति, महोन्नता, परम उन्नत, मनीषा, धिषणा, प्रज्ञा रूपा, बुद्धि, वाणी, बुद्धि रूपा, शेमुषी, बुद्धि रूपा, निश्चय रूपा, गायत्री मंत्र स्वरूपा, वेदोक्त गायत्री, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म लक्षणा, दुर्गा, सती, सत्या, पार्वती, चंडिका, अंबिका, आर्या, दाक्षायणी, दाक्षी, दक्ष यज्ञ विघातिनी, पुलोमजा, शची, इंद्राणी, देवी, देव वरार्पिता, वायुना धारिणी, धन्या, वायवी, वायु वेगगा, यमानुजा, संयमनी, संज्ञा, छाया, स्फुरद द्युति, रत्नवेदी, रत्नवृंदा, तारा, तरणी मंडला, रुचि, शांति, क्षमा, शोभा, दया, दक्षा, द्युति, कृपा, तलतुष्टि, विभा, पुष्टि, संतुष्टि, पुष्ट भावना, चतुर्भुजा, चारुनेत्रा, द्विभुजा, अष्टभुजा, अबला, शंखहस्ता, पद्महस्ता, चक्रहस्ता, गदाधरी, निशंग धारिणी, तर्कस धारण करने वाली, हाथ में ढाल तलवार लेने वाली, धनुष धारण करने वाली, धनुष की टंकार करने वाली, युद्ध करने वाली, दैत्य सेना के उद्भट योद्धाओं का विनाश करने वाली, रथ पर बैठने वाली, गरुड़ पर आरूढ़ होने वाली, श्री कृष्ण के हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन, कृष्ण रूप से वंशी धारण करने वाली, श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाली, पुरुषों के पुष्पों के हारों से अलंकृत, वनमाला धारण करने वाली, मस्तक पर किरीट धारण करने वाली, ज्ञान स्वरूपा, मंद मंद गति से बहने वाली, सद्गति स्वरूपा, कोटि चंद्रमाओं के प्रकाश से परिपूर्ण, मृदुल शरीर वाली, भैष्मी, भीष्मपुत्री रुक्मणी के रूप में अभिव्यक्त, भीष्मसुता, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, अभिमा,
अभयंकर सौम्य रूप वाली। रुक्मिणी, रुक्म रूपिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सत्या, भद्रा, सुदक्षिणा, मित्रविंदा, सखी, वृंदा, वृंदारण्य, ध्वज, ऊर्ध्वा, श्रृंगारकारिणी, श्रृंगा, श्रृंगभूः, शिखर पर स्थान देने वाली, आकाशचारिणी, तितिक्षा, ईक्षा, स्मृति, स्पर्धा, स्पृहा, श्रद्धा, स्वनिवृत्ति, ईशा, तृष्णा, भिदा, प्रीति, हिंसा, यांचा, क्लमा, कृषि, आशा, निद्रा, योग निद्रा, योगिनी, योगदा, योग प्रदान करने वाली, योगिनी रूपा, युग स्वरूपा, निष्ठा, प्रतिष्ठा, शमिति, शमन स्वरूपा, सत्वगुणमयी प्रकृति वाली, उत्कृष्ट स्वरूपा, तमा प्रकृति दुर्मशी, तमोगुण को दुख से सहन करने वाली, रजोगुण प्रधान प्रकृति रूपा, सब ओर से नमनशीला, क्रिया शक्ति, निष्क्रिया, क्रिया शक्ति, प्रयत्न रूपा, ग्लानि रूपिणी, सत्व प्रधान शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, धर्म स्वरूपा, सेवा रूपिणी, नदियों की शिखाभूता, मणिरत्न स्वरूपा, अभ्युदय की हेतुभूता, आहुति, सुमति, द्युलोक रूपिणी, पृथ्वी रूपा, दो तटों वाली, षड्वर्ग रूपिणी, वेद रूपिणी, सर्व सुखदा, मुक्ति रूपा, श्रेष्ठ वाणी स्वरूपा, देशीय भाषा, नागभूषा, नागों से भूषित, नागरी अर्थात चतुरा, नगरी नगर स्वरूपा, नगा वृक्ष अथवा पहाड़ गिरी के रूप में विद्यमान, नाव संसार सागर से पार उतारने वाली नौका, भाव्या भव सागर सेतुका, मनोमयी, दारूमयी, सैकती, सिक्तामयी, लेख्या, लेप्या, मणिमयी, प्रतिमा हेम निर्मिता, शैली, शैल भवा, शीला, शीकराभा, चला, अचला, अस्थिता, सुस्थिता, तूली, वैदिकी, तांत्रिकी, विधि, संध्या, संध्या भ्रवसना, संध्या कालिक बादल या आकाश की भांति लाल वस्त्र धारण करने वाली, वेद मंत्रों में संहिता स्वरूपा, अमृतमयी, सायंकाल की शोभा, ज्वालामयी, अभेदनीय, सूक्ष्म स्वरूपा, जीव रूप, भगवत कला, कृति रूपा, सबकी आत्म स्वरूपा, ध्यान या भावना की विषयभूता, सूक्ष्म स्वरूपा, विनयशीला, कमल कर्णिका, नीराजनी, महाविद्या, कंदली, सुख की अंकुर स्वरूपा, भक्तजनों के अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाली, पूजा अर्चना स्वरूपा, स्थापना, विपुल स्वरूपा, पवित्र करने वाली, परलोक के लिए हितकारिणी, श्वेत सीप की उपलब्धि का स्थान, मुक्ता स्वरूपा, प्रतीति स्वरूपा, परमेश्वर की प्रिया, विरजा स्वरूपा, वैदिक छंद विशेष, विराट स्वरूप, वेणी, वंशी रूपिणी, वेणुनाद करने वाली, बांसुरी की तान छेड़ने वाली, आवर्तिनी, वार्तिकदा, वार्ता, वृत्ति, विमानगा, रासाढ्या, रासिनी, रासा, रासमंडल, वर्तिनी, गोप, गोपीश्वरी, गोपी, गोपी, गोपाल वंदिता, गोचारिणी, गोपनदी, गोपानंद प्रदायिनी, पशव्यदा, गोपसेव्या, कोटिशो, गोगणावृता, करोड़ों गायों के समुदाय से आवृत घिरी हुई रहने वाली, गोपगण जिनका अनुगमन करते हैं या सेवक हैं, गोपों से युक्त, गोविंद चरणों की पादुका स्वरूपा, वृषभानुनंदिनी, राधा से अभिन्न, श्री कृष्ण की आराध्या, राधा स्वरूपा, श्री कृष्ण वशकारिणी, श्री कृष्ण को वश में रखने वाली, श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिया, नित्य रसिका, रसिकों की ईश्वरी, अवटोदा नाम की नदी, ताम्रपर्णी नाम की नदी, इसी कृतमाला नाम की नदी, वहायसी नाम की नदी, कृष्णा नदी, वेणी, भीमरथी, भीमा नाम की नदी, तापी, ताप्ती नाम की नदी, रेवा, नर्मदा, विशाल नदी अथवा महानदी नाम की नदी, व्यास की व्यास नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, सरस्वती, चंद्रभागा, पेत्रवती, ऋषिकुल्या, कुकुद्मिनी, गौतमी, कौशिकी, सिंधु,
बाण गंगा, अति सिद्धिदा, अत्यंत सिद्धि प्रदान करने वाली। गोदावरी नदी, रत्नमाला नदी, गंगा नदी, मंदाकिनी, बला, स्वर्णदी, जहानवी, वेला, वैष्णवी, मंगलालया, मंगल की आवास, बाला नदी, विष्णुपदी, सिंधु सागर, गंगा सागर संगम स्वरूपा, गंगा और सागर के संगम की शोभा से संपन्न, समुद्र प्रिया, रत्न प्रदान करने वाली नदी स्वरूपा, राजा भागीरथ के द्वारा लाई गई गंगा, गंगा के प्राकट्य की भूमि, श्री वामन के चरणों से च्युत हुई लक्ष्मी स्वरूपा, पद्मा, रमणीयता से युक्त, भृगुपुत्री भार्गवी, भगवान विष्णु की प्रिया, सीता स्वरूपा, अर्ची, जानकी माता, कलंक रहिता, कला, कृष्ण पादाब्ज संभूता, श्री कृष्ण के चरण अरविंदों से प्रकट होने वाली, सर्व स्वरूपा, सर्वा, त्रिपथ गामिनी, धरा, विश्वंभरा, विश्व को भरण पोषण करने वाली, अनंता, भूमि, धात्री, क्षमामयी, स्थिरा, धरित्री, धरणी, उर्वी, शेष फण स्थिता, अयोध्या, राघवपुरी, कौशिकी, रघुवंशजा, मथुरा, माथुरी, पंथा, यादवी, ध्रुव पूजिता, मायायु, बिल्विनी, लोदा, गंगा द्वार विनिर्गता, कुशावर्तमयी, ध्रव्या, ध्रुव मंडल मध्यगा, काशी, शिवपुरी, शेषा, विंध्या, वाराणसी, शिवा, अवंतिका, देवपुरी, प्रोज्वला, उज्जैनी, जिता, द्वारावती, द्वारकामा, कुशभूता, कुशस्थली, महापुरी, सप्तपुरी, नंदीग्राम स्थल स्थिता, शालग्राम शिलादित्य, शालग्राम शिला की उत्पत्ति का स्थान, गंडकी नदी, संभल ग्राम के मध्य में प्रवाहित होने वाली, वंश गोपालिनी, क्षिप्ता, हरि मंदिर वर्तिनी, बहिष्मती, शक्रप्रस्थ निवासिनी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में निवास करने वाली, इसीलिए यमुना जी को शक्रप्रस्थ निवासिनी एक नाम दिया है, दाड़िमी, दाड़िम फलस्वरूपा, सिंधु प्रिया, सैंधवी, जम्बू नदी रूपा, जम्बू, पौष्करी, पुष्कर प्रसु, उत्पलावर्त गमना, उत्पलावर्त तीर्थ में जाने वाली, नैमिषारण्य में निवास करने वाली, अनिमिषाद्रिता, देव पूजिता, कुरजांगल देश में प्रकट, कृष्णवर्णा अथवा काली गंगा, हिमालय से उत्पन्न, आर्बुदी, आबू में प्रकट, बुधा, विदुषी, शुकर क्षेत्र, विदिता, शुकर क्षेत्र में प्रसिद्ध, श्वेत वराह, धारिता, श्वेत वराह के द्वारा धारित, सर्व तीर्थमयी, तीर्थानाम तीर्थकारिणी, हारिणी, सर्व दोषानाम, दायिनी, सर्व संपदाम, वर्धिनी, तेजसाम, साक्षात, गर्भवास निकृंतनी, माता के गर्भ में वास करने के कष्ट का उच्छेद करने वाली, गोलोक धाम में प्रकाश के रूप में व्याप्त, धनिनी, धन से संपन्न, निकुंज, निंज, मंजरी, निकुंज में अपनी मंजरियों के साथ रहने वाली, सबसे उत्तम, सर्व पुण्य, सर्व सौंदर्य श्रृंखला, सर्व तीर्थोपरिगता, सर्व तीर्थ अधिदेवता, सभी तीर्थों के ऊपर निवास करने वाली, संपूर्ण तीर्थों की अधिष्ठात्री देवी, कालिंदी के शस्त्र नाम का वर्णन कीर्ति देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है, रात में एक बार इसका पाठ कर लेने से भय नहीं होता, रास्ते में 2 बार पाठ कर लें तो डाकू और लुटेरों का भय नहीं होता। द्विज को चाहिए कि वे द्वितीया से पूर्णिमा तक प्रतिदिन कालिंदी देवी का ध्यान करके भक्ति भाव से 10 बार इस सहस्त्र नाम का पाठ या जप या श्रवण करें। ऐसा करने से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, कैद में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, विद्यार्थी पंडित हो जाता है, मोहन, स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण, शोषण, दीपन, उन्मादन, तापन, निधि दर्शन, जो वस्तु भक्त चाहता है उसको वो प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से ब्राह्मण में ब्रह्म तेज आता है, क्षत्रिय में
पृथ्वी के आधिपत्य की शक्ति आती है, वैश्य में धन प्राप्त करने की शक्ति आती है और शूद्र इसको सुनकर निर्मल शुद्ध हो जाता है। जो पूजा काल में प्रतिदिन भक्तिभाव से इसका पाठ करते हैं वो कमल के पत्र की तरह संसार की कीचड़ से कभी लिप्त नहीं होते। इस प्रकार ये कालिंदी का शास्त्र नाम सौभरी ऋषि ने अपने फादर इन लॉ मंदाता जी को दिया है। इसका जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और गोलोक में प्रवेश प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम वयम।